देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे अंतरकाशीय छिद्र या रिक्तियां। रिक्तियां का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रिक्त स्थान। रिक्तियां का मतलब रिक्त स्थान, है ना? और नहीं समझाता तो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा है होल। होल मतलब क्या होता है? खोखला स्थान, खाली स्थान, ठीक ना? तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिक्तियों के बारे में, मतलब खाली स्थान के बारे में। तो इतना हमको आपको पता है कि हम जो है चाहे गोले के ऊपर गोला रख ले डायरेक्टली, और चाहे दो गोलों के बीच जो खांच बनता है, जो एक व्यवस्था बनती है, वहां पर परमाणु रख ले, दोनों कंडीशन में आपको रिक्तियां देखने को मिलेंगी। जैसे मान लेते हैं गोला बनाते बनाते हम लोग फल बेचना सीख गए यार। अब देखिए यहां पे हमको गैप दिख रहा है ना बीच में, यही जो है इसी को हम क्या बोलेंगे? रिक्ति या होल्स या वाइड्स, है ना? होल्स या वाइड्स, VOIDES। ठीक, बस नहीं। तो ये हो गया हमारा वर्ग आधारित। अगर हम मान लीजिए 6 भुजा वाले मामले में जाएं तो यहां पर अब एक चीज ध्यान देगा, यहां पर क्या था? गोले के ठीक ऊपर गोला था ना। अब यहां पर क्या करेंगे? जो गोलों के बीच गैप है वहां पर गोले व्यवस्थित करेंगे। बात समझ आएगी ना? गोलों के बीच जो गैप है वहां पर व्यवस्थित करेंगे। अब देखिए यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जब गोलों के बीच जो गैप बन रहा है उस पर रखते हैं तभी ये हमको रिक्त स्थान मिल ही जाता है। ये भी क्या है? रिक्ति है। बस नहीं, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिक्तियां बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी क्रिस्टल हो, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस हो, उसके अवयवी कणों के व्यवस्थित होने पर उनके बीच जो रिक्त स्थान बचता है या खाली स्थान बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिक्तियां बोलते हैं। सीधा सीधा, ठीक ना? मतलब गोला गोला आपने व्यवस्थित किया, चाहे जिस क्रम में, चाहे एकदम से जो है गोले के ठीक ऊपर गोला रखा, या फिर गोलों के बीच जो खाली स्थान बचता है उसमें रखा, ठीक है ना? दोनों ही केसेस में हमको क्या देखने को मिलता है कि वहां पर जो है गैप बन ही जाता है। यहां पर भी देखिए बना हुआ है, ये देखिए यहां पर भी बना हुआ है, ठीक? तो ये जो गैप बन रहा है यही हमारा क्या है? रिक्ति है। बात सुन रही? कोई दिक्कत नहीं ना? यहां पर ये रिक्ति है, कोई दिक्कत? तो परिभाषा क्या बनेगी? ये कौन सी संरचना? क्रिस्टलीय की अक्रिस्टलीय? क्रिस्टलीय, ठीक ना? क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस में किसके मिलने से ठोस बनता है? तो अवयवी कण से। अवयवी कण जब एक दूसरे के साथ व्यवस्थित होते हैं उनके बीच का पाया जाता है? कुछ रिक्त स्थान या खाली स्थान पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिक्तियां बोलते हैं, ठीक ना? या हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों के मध्य, जालकों के मध्य कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिक्तियां कहते हैं। सिंपल वर्ड में लिखना है तो क्या बोलेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस में उनके अवयवी कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान बच जाता है या रह जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिक्तियां बोलते हैं या अंतराकाशीय छिद्र बोलते हैं। बस हो जाए तो लिखिएगा क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों, क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान
जाते हैं या बच जाते हैं। इसे ही या इन्हें ही रिक्तियां कहते हैं। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? बनाइए इसको। देखिए त्रिकोणीय छिद्र या त्रिकोणीय रिक्तियां क्या होता है? त्रिकोणी का मतलब एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि ये जो त्रिभुजाकार होगा। ठीक, किस आकार का होगा? त्रिभुजाकार, क्योंकि त्रिभुज ही एक ऐसा आकार होता है जिसमें 3 कोण होते हैं, बाकी किसी संरचना में 3 कोण नहीं होते। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि 3 गोले जो है किसी समतल पृष्ठ पर ऐसे रखे होते हैं कि इनके केंद्रों को आपस में अगर मिला दिया जाए, ठीक ना, बात समझ आ रही है? इनके केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए, या फिर मान लीजिए हम ऐसे करते हैं कि 2 गोले जो है रखते हैं, उसके ऊपर एक गोला रखते हैं, तो इनके केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाता है? एक त्रिकोण बन गया, त्रिभुज बन गया। बात समझ आई? अब यहाँ पे हमको पढ़ना क्या? त्रिकोणीय रिक्तियां। ठीक ना? त्रिकोणीय रिक्ति क्या होगा? इन तीनों केंद्रों को जब आप मिला देते हैं तो बीच में यहाँ पर आपको एक रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है। बात समझ आ रही ना? यही जो रिक्त स्थान बन रहा है यहाँ पे, गोला सही नहीं बना है, गोला जो है थोड़ा सा ये इधर बढ़ के आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान बन रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय रिक्तियां। मतलब परिभाषा क्या बनेगी कि किसी समतल पृष्ठ पर 3 गोलों को आपस में स्पर्श कराते हुए रखने पर, 3 गोलों को किसी समतल पृष्ठ पर आपस में स्पर्श कराते हुए रखने पर इन गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाने पर एक त्रिभुजाकार संरचना का निर्माण होता है, और इस दौरान इस बने हुए त्रिभुज के बीचों बीच एक रिक्ति प्रदर्शित होती है। इसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणीय छिद्र या त्रिकोणीय रिक्ति। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं है? करना क्या है? देखिए, सबसे पहले आप बोलेंगे कि कोई समतल पृष्ठ होगा, उस पर आप क्या लेंगे? 3 गोले। तीनों गोले कैसे होने चाहिए? एक दूसरे को टच करते हुए, मतलब तीनों का जो है आपस में ज्वाइंट होना चाहिए। ये देखिए ना, ये वाला गोला है, ठीक, ये इससे भी टच है, ये इससे भी टच है, ये दोनों टच है, तीनों आपस में टच है कि नहीं? टच है, टच है ना? और ये प्लेन पर होना चाहिए, मतलब एकदम समतल पे होना चाहिए। तो जब तीनों टच करेगा तो इन तीनों गोलों का जो केंद्र होगा उसको मिला करके हम क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। और त्रिभुज बनाने के बाद देखेंगे कि तीनों गोले जहां आपस में टच होते हैं, बीच में वहां पर एक रिक्त स्थान प्रदर्शित होता है। ठीक, उसी को हम क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय छिद्र या त्रिकोणीय रिक्ति। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, तो परिभाषा क्या बनेगी? देखिए, किसी समतल पृष्ठ पर तीन गोलों को आपस में एक दूसरे के स्पर्श में रखने पर इन गोलों के केंद्रों
को आपस में मिलाने पर किसका निर्माण होता है? हाँ, एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। निर्माण होता है। ठीक। और इस समबाहु त्रिभुज के मध्य में गोलों के आपस में स्पर्श होने से एक रिक्ति का निर्माण होता है। मध्य में गोलों के आपस में स्पर्श करने से रिक्ति का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? तो पहले जो है आपको क्या करना है कि समतल सतह लेना है। क्या करना है? समतल सतह लेना है और सतह पर क्या करना है? 3 गोले लेने हैं। ठीक, 3 गोला, और तीनों गोले क्या करने चाहिए? एक दूसरे को स्पर्श करना चाहिए। और जो गोले होंगे इनके जो केंद्र होंगे उनको क्या किया जाए? आपस में मिलाया जाए। बात समझ आई? केंद्र को आपस में मिलाया जाए। केंद्र को आपस में मिलाने पर जो है एक समबाहु त्रिभुज बनता है। बात समझ आई? समबाहु त्रिभुज बना। समबाहु त्रिभुज बनने के बाद क्या होगा कि इस त्रिभुज के जो है बीच में आपको दिखेगा कि जो तीनों गोले आपस में एक दूसरे को जहां टच करते हैं वहां पर कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक, वही जो है इस त्रिभुज के बीच में आपको दिखाई देगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय छिद्र या त्रिकोणीय रिक्ति। बस समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? बना लीजिए पूरा। ये रफली डायग्राम हो गया और परिभाषा होगी।